यसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खमसतिल लजीन हुम तहतल किसा। जिब्रील ने कहा या रब्बी वमन तहतल किसा। आवाज़े कुदरत आई, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला ने क्या कहा, या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे आसमानों के रहने वालों, एक आसमान नहीं समावाती, सुक्काना समावाती, मेरे आसमानों के रहने वालों, मैंने इन्नी माँ खलक तो समा मबनिया, ये आसमान, ये ज़मीन का बिछा हुआ फ़र्श, ये रोशनी देने वाला सूरज, ये चमकता हुआ चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, ये दरिया में जो कश्तियाँ रवां दवां हैं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी मैंने खल्क नहीं किया मगर ये कि इनकी मोहब्बत में, इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। जिब्रील को पूछना पड़ा या रब्बी वमन तहतल किसा। क्या जिब्रील नहीं जानते थे? या रब्बी वमन तहतल किसा। आवाज़ कुदरत आई, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा हैं, फ़ातिमा के वालिद हैं, फ़ातिमा के शौहर हैं, फ़ातिमा के बनू, दो बच्चे नहीं, इब्ना होता तस्निया का सेगा कि इब्ना हा, इनके दोनों बेटे, बनू हा यानी फ़ातिमा के जितने बेटे जो नस्ले हुसैन से अइम्मा होने वाले हैं, सबको शामिल कर लिया है इस हदीस किस्सा में। सलवात पढ़ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उम्मे सलमा बढ़ के कहती हैं, क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? उम्मे सलमा से भी ये रिवायत है, हदीस किस्सा की सनद में उम्मे सलमा भी हैं। क्या कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं भी शामिल हो सकती हूँ? शामिल हो जाती, नबी इजाज़त दे देते तो ये होता कि अहले बैत में ये भी हैं। जब एक आ जाती तो सबको शामिल कर देते, मौका मिल जाता ना, दरवाज़ा खुल जाता। नबी अकरम ने कहा इन्नके अला खैर, तुम खैर पर हो, अपनी जगह पे रहो, ठीक है, तुम काबिल तारीफ़ हो, इन्नके अला खैर, लेकिन ये इस चादर में नहीं आ सकती हो, इस आयत के अंदर, इस आयत का मिस्दाक नहीं बन सकती हो। सिर्फ इसके मिस्दाक नबी अकरम ने ज़बान से फरमाया, कौन है? मैं हूँ, मेरे भाई अली हैं, मेरी बेटी फ़ातिमा है, हसन है, हुसैन है, हुसैन की नस्ल से 9 अइम्मा हैं, वो अहले बैत हैं, इसके अलावा कोई दूसरा अहले बैत नहीं है। तभी तो जब नबी अकरम ने ये फरमाया, यहाँ पे भी इकरार लिया नबी अकरम ने, जब ये फरमाया कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताब अल्लाह है व इतरती अहला बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बाती हत्ता यरदा अलैयल हाज़, तो उस वक्त जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, इस रिवायत में जुमला आया, खलीफे दोम गज़बनाक हालत में खड़े हुए और नबी से कह रहे हैं, जब नबी अकरम ने ये फरमाया, नबी अकरम से कह रहे हैं कि क्या सारे अहले बैत, तवज्जो रहे, क्या सारे अहले बैत ऐसे ही हैं, यानी सक़लैन में कि दोनों इनके एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर हमारे पास पहुँचेंगे? नबी अकरम ने कहा नहीं, वो अहले बैत जो हमारे औसिया हैं। तो सवाल किया कि वो अहले बैत जो आपके औसिया हैं कौन कौन है? नबी अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरे बाद मेरे भाई अली हैं, जो मेरे वज़ीर हैं, जो मेरे वारिस हैं, जो मेरे जानशीन हैं, जो मेरे बाद खलीफा हैं, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर हुसैन की नस्ल से 9 अइम्मा हैं।
कितनी बार तकरार हो रही है। इसके बाद उलिल अम्र का माना मुसलमानों को, हम लोग तो जानते हैं मुसलमानों को, अब इसमें उलिल अम्र के माना में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये कुरान के साथ और कुरान इनके साथ हैं, और यही ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक में गवाह हैं। तवज्जो रहे, नबी अकरम फरमा रहे हैं गवाह हैं, शाहिद हैं। रोज़े क़यामत ये हमारे आमाल के गवाह हैं। कुरान मजीद में आयत आई है कि नबी अकरम इन पर गवाह हैं और ये लोगों पर गवाह हैं। किस चीज़ की गवाही देंगे? हमारे आमाल की गवाही देंगे। हम जो आमाल अंजाम देते हैं, ये न सोचें कि हमारे आमाल को हमारे अइम्मा देख नहीं रहे हैं। हमारे आमाल को जो भी हम कर रहे हैं वक्त का इमाम देख रहा है। ये जो रिवायत में आया है, हफ्ते में 2 बार हमारे आमाल इमाम की खिदमत में जाते हैं। और अगर ये देख नहीं रहे हैं तो ये जो कुरान की आयत है कि नबी इन पर गवाह हैं और ये लोगों पर गवाह हैं, अगर देख नहीं रहे हैं तो रोज़े क़यामत कैसे गवाही देंगे? वही गवाही दे सकता है जो देख रहा हो। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक एक करके बयान फरमाया और फिर उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, इस आयत की मौलाए कायनात ने तिलावत की। बहुत अजीम खुतबा है ये, और इकरार लिया कि क्या उस वक्त जब ये आयत नाजिल हुई, नबी अकरम ने इस आयत की तिलावत की, कुछ लोगों ने खड़े होकर के सवाल किया कि क्या ये आयत तमाम लोगों के लिए है या ख़ास लोगों के लिए है? तो नबी अकरम ने फरमाया इस आयत का पहला हिस्सा जो है तमाम लोगों के लिए है। तमाम लोगों से मुराद क्या? यानी जिन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि हो जाओ। इस आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो, व कूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। नबी अकरम ने कहा कि जिनको हुक्म दिया जा रहा है वो आम हैं, सब लोग हैं, सारे मोमिनीन हैं, लेकिन सादिकीन ख़ास लोग हैं। वो सादिकीन कौन हैं? फरमाया वो अली है, हसन है, हुसैन है, और हुसैन की औलाद जो अइम्मा है वो हैं। इसके अलावा दूसरे सादिकीन नहीं हैं। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले। अपने इफ्तिखारात सब बयान कर रहे थे, फ़ज़ाइल व कमालात, मुहाजिरीन भी और अंसार भी। मुहाजिरीन में कुरैश, तो ख़ुद मौलाए कायनात ने ये बयान किया। और फिर उसके बाद आखिरी गुफ्तगू ये आई कि क्या नबी अकरम ने ये नहीं फरमाया है? इस बात का इकरार करते हो कि नबी अकरम ने ये फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन अली से बुग़्ज़ रख रहा है वो झूठा है। मुझसे मोहब्बत कर रहा है और अली से दुश्मनी रख रहा है तो वो झूठा है, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि मुझसे मोहब्बत करे और अली से दुश्मनी करे। तो एक ने खड़े होकर के पूछ लिया कि क्यों ऐसा है? कहा इसलिए ऐसा है क्योंकि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा है। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले। आखिरी मजलिस है, साथ देंगे। ये उलिल अम्र का तारुफ ख़ुद मौला ने कराया, लेकिन अली इब्न अबी तालिब के पोते अली ने, साथ दीजिएगा, उस मिंबर से और उस मजमे में वली अम्र, पहले वली अम्र अपने जद का तारुफ कराया है, पहचानवाया है कि जहाँ पे सब दुश्मन थे, मिंबर भी अपना नहीं था। तवज्जो रहे, समझ गए होंगे कौन है वली अम्र की तारुफ
की गुफ्तगू चल रही है ना। वो कौन है? अली का पोता अली कौन है? अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन है। सारा तारुफ अपनी जगह पर है। सैयद सज्जाद ने अपना तारुफ नबी के ज़रिए से कराया, मक्का के ज़रिए से कराया, मिना के ज़रिए से कराया, वग़ैरह वग़ैरह। और ये बयान किया कि अल्लाह ताला ने 6 चीज़ें अता की है, 7 फजीलतों से नवाजा है, सब कुछ। लेकिन जब खुद अपना भी तारुफ कराया, साथ साथ अपने आबा व अजदाद का भी तारुफ करा दिया है कि उलिल अम्र कौन है। सैयद सज्जाद ने बयान कर दिया। जब अपने जद का तारुफ कराना शुरू किया तो 80 से ज़्यादा सिफ़ात बयान किए, 80 से ज़्यादा सिफ़ात बयान किए हैं। खुतबे के अंदर आपने फरमाया अना इब्नु अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अना इब्नु मन ज़रब खरातीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका बेटा हूँ जिसने मखलूक की इतनी नाक रगड़ी कि उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा लिया। अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाहि बिसैफ़ैन, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने रसूल की रकाब में रह करके 2 तलवारों से जंग लड़ी है। व ताना बिरुमहैन, 2 नेज़ों से जंग लड़ी है। वह हाजर अल हिजरतैन, जिसने 2 हिजरत की है। वह बाय अल बैअतैन, और जिसने 2 बैअत की है। वह कातला बिबद्रिन व हुनैन, जिसने बद्र व हुनैन में जंग की है। वलम यकफुर बिल्लाहि तरफता ऐन, और जिसने चश्मे ज़दन के लिए भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया। मैं उस अली का बेटा हूँ। अना इब्नु सालिहिल मोमिनीन, मैं सालिहिल मोमिनीन का बेटा हूँ। वारिसिन नबिय्यीन, कामिल मुल्हिदीन, यासूबिल मुस्लिमीन, नूरिल मुजाहिदीन, ज़ैनिल आबिदीन, ताजिल बक्काइन, अस्बरिस साबिरीन, अफ़ज़लिल क़ाइमीन, मिन आले यासीन, रसूल रब्बिल आलमीन। मैं सालिहिल मोमिनीन का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जो नबियों का वारिस था, वारिस नबिय्यीन, जो अंबिया का वारिस था। कामिल मुल्हिदीन, जिसने काफिरों का कला कमा किया। यासूबिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों का सरदार था। नूरिल मुजाहिदीन, जो मुजाहिदों का नूर था। ज़ैनिल आबिदीन, जो इबादत गुजारों की ज़ीनत था। ताजिल बक्काइन, जो बुका करने वालों का सरदार था। ताजिल बक्काइन, अस्बर साबिरीन, जो सबसे बड़ा साबिर था। अफ़ज़लिल क़ाइमीन, मिन आले यासीन, रसूल रब्बिल आलमीन, जो सबसे बड़ा शब जिंदादार था, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला था। मैं उसका बेटा हूँ। फिर फरमाया अनबनो, मैं उसका बेटा हूँ। अल मुअय्यद बि जिब्रील, जिसकी तायीद जिब्रील ने की। वल मंसूर बि मीकाईल, जिसकी नुसरत मीकाईल ने की। वल मुहामी अन हरमिल मुस्लिमीन, जो नामूसे मुस्लिमीन का पासबां था, निगहबान था। मैं उसका बेटा हूँ। वो कौन था? कातिलिन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन, जिसने जमल वालों से जंग लड़ी, सिफ़ीन वालों से जंग लड़ी, खवारिज से जंग लड़ी है। वल मुजाहिद आदाहुन नासिबीन, और जिसने अपने नासिबी दुश्मनों से जंग लड़ी है। अफ़कर मम्मशा मिन कुरैशिन अजमईन, जो कुरैश में सबसे ज़्यादा बावक़ार और सबसे ज़्यादा साहिब इख्तियार था, साहिब इफ्तिखार था। क्योंकि कुरैश अपने इफ्तिखारात बयान कर रहे थे ना। इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं, मेरा जद जो था अफ़कर मम्मशा मिन कुरैशिन अजमईन, तमाम कुरैश में जो सबसे ज़्यादा साहिब इफ्तिखार था, मैं उसका बेटा हूँ। अव्वल मन अजाब वस्तजाब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसने सबसे पहले अल्लाह और रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहा। अव्वल साबिकीन, जो साबिकीन थे, अस्साबिकून
अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अव्वल साबिकीन जो था मैं उसका बेटा हूँ। और फिर उसके बाद फरमाया कामिल मुल्हिदीन, मुल्हिदीन का जिसने कला कमा किया, मुबीदिल मुशरिकीन, मुशरिकीन को जड़ से उखाड़ के फेंका, मैं उसका बेटा हूँ। ये जुमला, इस जुमले को गौर से सुनिए, इसकी कद्र कीजिए। क्या फरमाया? मैं उसका बेटा हूँ। सहमिन मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, जो अल्लाह के कमान का तीर था मुनाफिकों के लिए, मैं उसका बेटा हूँ। मामूली जुमला नहीं है, अल्लाह के कमान का तीर था मुनाफिकों के लिए। मैं उस अली का बेटा हूँ। लिसान हिकमतिल आबिदीन, जो इबादत गुजारों की हिकमत की ज़बान था। नासिर दीनिल्लाह, दीन खुदा का नासिर था। वह वली अम्रिल्लाह, अम्र परवरदिगार का वली व सरपरस्त था। बुस्तान हिकमतिल्लाह, हिकमत परवरदिगार का बूस्तान था। वह ऐबत इल्मे, और इल्मे परवरदिगार का खजाना था। वो कौन था? समहुन सखीयुन बहीयुन बुहलूलुन ज़कीयुन अब्तहीयुन रज़ीयुन मिक़दामुन हुमामुन साबिरुन सव्वामुन मुहज़्ज़बुन क़व्वामुन, ये सारी सिफतें हैं। कौन था? समहुन जो जमा मर्द था, बहीयुन जो अजीमुल मर्तबत था, सखीयुन जो सखावत मंद था, बुहलूलुन जो शुजा था, ज़कीयुन जो पाको पाकीज़ा था, अब्तहीयुन जो बतहा का रहने वाला था, रज़ीयुन जो तमाम अयूब से पाक था, मुबर्रा था। और फिर उसके बाद फरमाया मिक़दामुन, जो खौफ व ख़तर में नबी की हिफाजत के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए राह खुदा में कूद पड़ने वाला था। मिक़दाम कहते हैं आगे बढ़ने वाले को, खौफ व ख़तर में कूद पड़ने वाले को। मिक़दामुन हुमामुन, जो सूरमा था, बहादुर था, साबिरुन सब्र करने वाला था, सव्वामुन सबसे ज़्यादा रोज़ा रखने वाला था, मुहज़्ज़बुन जो अल्लाह की तरफ से तरबियत याफ्ता था, क़व्वामुन रात में सबसे ज़्यादा रोने वाला और इबादत करने वाला था। मैं उसका बेटा हूँ। सलवात पर्दे पर मोहम्मद वाले लग रहा है आप लोग थक गए, साथ कम दे रहे हैं। थकना मुझे चाहिए, बोल मैं रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं। सलवात पढ़ते क्योंकि मजमा जब अशार कोई पढ़ता है तो उसमें ज़्यादा मजमा दाद देता है, क्योंकि ज़्यादा समझता है ना। जहाँ पे अरबी पढ़ी जाती है तो मजमा थोड़ा सुस्त हो जाता है। अपने मेयार को मोमिनीन को चाहिए बुलंद करें, सिर्फ़ अशार पर मजलिसें न सुने, तवज्जो करें कि मासूम के कलाम पर आयाते इलाही की रोशनी में मजलिसें सुनेंगे तो उसकी और बात होगी। फिर इमाम सज्जाद फरमाते मैं किसका बेटा हूँ? क़ातिउल अस्लाब मुफ़र्रिक़ुल अहज़ाब, जो नस्लों को काट देता था और गिरोहों को मुंतशिर कर देता था, पराकंदा कर देता था, मैं उसका बेटा हूँ। वो कौन था? अरबतहुम इनानन व असबतहुम जनानन, जो सबसे ज़्यादा साबित कदम था और दिल के एतबार से सबसे ज़्यादा कवी था, सबसे ज़्यादा मजबूत था। अमज़ाहुम अज़ीमतन, और जो अज़्म हौसले में सबसे बुलंद हौसला था। अशद्दुहुम शकीमतन, और जो बातिल की तरफ से दिफा करने में सबसे ज़्यादा शदीद था। असदुन बासिलुन, जो बेशय शजात का शेर था, ऐसा बेशय शजात का शेर था। यतहनुहुम फिल हुरूब इज़ा इज़दलफतिल असिन्नतु व क़रबतिल ऐन्नतु, कि जब जंग का बाजार गर्म होता था, तलवारें चमकती होती थी, नेज़े आमने सामने होते थे, तो वो लश्करों को इस तरह से पीस करके रख देता था कि जिस तरह से चक्की आटे को पीसती है।
वयदरूहुम दरवर्रीहिल हशीम, और तमाम लश्करों को इस तरह से उड़ा के ले जाता था जिस तरह से तुंद तेज आंधी कुचली हुई पत्तियों को उड़ा के ले जाती है। वो कौन था? लईसुल हिजाज व कब्शुल इराक, जो हिजाज का सरदार था, शेर था, शेर हिजाज था। लईसुल हिजाज, सऊदिया का नाम पहले क्या था? हिजाज था। जो शेर हिजाज था, सरदार इराक था। दो का नाम लिया है ना, हिजाज और इराक। नहीं, सिर्फ यही नहीं, फिर उसके बाद बता दिया कि सिर्फ इन्हीं में मुनहसिर नहीं है बल्कि दूसरे भी मकामात पे अली के फजाइल है। फिर फरमाया वो कौन था? सिर्फ हिजाज और इराक ही का शेर व सरदार नहीं था बल्कि मक्कीयुन, मदनीयुन, खीफीयुन, बदरीयुन, उहदीयुन, शजरीयुन, महाजरीयुन, जो मदीने का भी शेर था, मक्के का भी शेर था, अकबा व खीफ और बद्र हुनैन का भी शेर था, जो महाजिर भी था, जो शजरी भी था। तवज्जो रहे, वो कौन था? सैयदुल अरब, जो अरब का सैयदुल सरदार था। मिनल वगा लैसुहाओ, जो मैदाने नबर्द का शेर था। वारिसुल मशअरैन, जो मशअरो मिना का वारिस था। अबू सिब्तैन अल हसन वल हुसैन, दा का जद्दी अली इब्न अबी तालिब, वो मशअरो मिना का वारिस था। हसन व हुसैन, अबू सिब्तैन यानी जो नवासे रसूल थे, हसन व हुसैन, उनका बाप था। वो मेरा जद अली इब्न अबी तालिब है। जो इतनी फजीलतों का मालिक था, कोई भी ऐसी फजीलत नहीं थी कि जिसको इंसान के लिए, इंसानियत के लिए फजीलत और कमाल समझा जाए, वो इनके अंदर न रही हो। लेकिन फिर भी नबी की वफ़ात के बाद, शब वफ़ात नबी और शब शहादत इमाम हसन है ना, यहीं से अहले बैत पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू हुआ। अहले बैत पर जो जुल्म व सितम का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है, किसी की ज़बान में ताकत नहीं कि उन मसाइब व आलाम को बयान कर सके जो हद के हुर्मत नबी की वफ़ात के बाद अहले बैत की गई है। नबी बिस्तर अलालत पर हैं, फातिमा ज़हरा घर के अंदर हैं, हसन हुसैन मौलाए कायनात भी हैं। मदीने में गम छाया हुआ है, उदासी तारी है। नबी की तबीयत बहुत नासाज है। अहले मदीना को ख़बर हो चुकी थी। ख़बर लेने के लिए चाहने वाले नबी के दौलत कदे पर दरवाज़े पे मौजूद हैं। अंदर से ख़बर जा रही है कि नहीं, तभी नबी की तबीयत बहुत नासाज है। फ़ातिमा हैं जो अपने बाबा के सरहाने बैठी हुई हैं, गिरिया कर रही हैं, क्योंकि नबी को कभी होश आता था, कभी नबी बेहोश हो जा रहे थे।
और जनाब फ़ातिमा शेर पढ़ रही थी, व अब यज़ो युस्तस्क़ल ग़माम बेवजही सिमालुल यताम इस्मतुन लिल अरामिल। वो सफ़ेद चेहरे वाला कि जिसकी बरकत से लोग बारिश की दुआ करते थे, जो यतीमों का फरियाद रस और बेवाओं की ढारस था, सहारा था। नबी की आँख खुली, देखा फ़ातिमा ज़हरा ये अशार, ये शेर पढ़ रही हैं। कहा है बेटी, मेरे चचा अबू तालिब ने मेरी शान में कहा था, लेकिन इसकी जगह पर ये आयत पढ़ो, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इम्मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के हैं। अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए जाएंगे या दुनिया से गुज़र जाएंगे, अपनी तभी मौत इस दुनिया से जाएंगे, कि तो तुम लोग क्या उल्टे पांव अपने पुराने दीन की तरफ पलट जाओगे, यानी बुत परस्ती की तरफ। जब नबी अकरम ने अपनी बेटी को ये हुक्म दिया कि इस आयत की तिलावत करो, फ़ातिमा ज़हरा समझ गई। बकत तवीला मक्तल का जुमला है। जब ये सुना कि बाबा ने ये कहा इस आयत की तिलावत करो, फ़ातिमा ज़हरा ने बहुत देर तक गिरिया किया। फ़अउमया इलैहा बिद्दुनू मिन्हु, नबी अकरम ने हाथ से इशारा किया कि बेटी फ़ातिमा मुझसे करीब हो जाओ। नबी अकरम ने अपनी बेटी को करीब किया, मक्तल का जुमला है। नबी ने फ़ातिमा का हाथ पकड़ा, अपने सीने पे काफ़ी देर तक रखा और रखने के बाद रोते रहे। जिस तरह से एक बाप होता है ना, जब दुनिया से जाने लगता है अपनी औलाद को देख करके, और नबी की इकलौती बेटी, नबी को मालूम है कि क्या होना है। फ़ातिमा के हाथ को लिया, वज़अहा अला सदरिही तवीला, काफ़ी देर तक अपने सीने पे रखा। फिर अली का भी हाथ पकड़ा और लिया। लेने के बाद चाहते हैं अली से कुछ कहें। मक्तल का जुमला है, फ़ख़नक़तिल अबरतो, इस कदर नबी रोने लगे। फ़ातिमा का हाथ सीने पे रखा है, अली का भी हाथ पकड़ा और चाहते हैं कुछ बयान करे, लेकिन गिरिया गुलूगीर हुआ। वलम यक़दिर अलल कलाम, नबी कुछ बयान न कर सके। इस कदर नबी ने गिरिया किया। तो अब जब नबी इस तरह से रो रहे हैं, तो अब बच्चों की क्या हालत होगी। फ़ातिमा ज़हरा ने बकत बुकान शदीदा, फ़ातिमा ज़हरा ने शदीद गिरिया किया और रोते रोते फ़ातिमा अपने बाबा से लिपट जाती है। मौलाए कायनात भी लिपट जाते हैं। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने नाना से लिपट गए और मिलकर के इस तरह से गिरिया किया। ये भी रो रहे हैं, नबी भी गिरिया कर रहे हैं। फिर नबी ने इशारे से तसल्ली देना शुरू की कि खामोश हो जाओ, सब्र करो। लेकिन गिरिया बढ़ता ही जा रहा था। फिर इसके बाद नबी अकरम ने फ़ातिमा ज़हरा के हाथ को लिया और अली के हाथ में रखा। यहाँ सख्त है ये मरहला। फ़ातिमा के हाथ को अली के हाथ में रखा और रखने के बाद फरमाया, या अबल हसन हाज़िही वदियतुल्लाह व रसूलिही मुहम्मद अलैका, ये अल्लाह की वदियत और उसके रसूल मोहम्मद की अमानत है तुम्हारे पास। इस अमानत का ख्याल रखना। ऐ अली, मुझे मालूम है तुम इस अमानत का ख्याल रखोगे। ऐ अली, ये सैयदे निसाए आलमीन है, ये मरियम कुबरा है। और फिर उसके बाद फरमाया, ऐ अबुल हसन,
जो इस मेरी बेटी पे जुल्म करेगा उस पर वाय हो, और जो इसके हक को पामाल करेगा, जो इसकी हद के हुर्मत करेगा। आखिरी जुमला जो नबी ने फरमाया, जो इसके घर में आग लगाएगा। सब गिरिया कर रहे हैं। नबी अकरम गिरिया करते करते एक मर्तबा मौत की हिचकी आई। फातिमा यतीम हो गई, हसन और हुसैन यतीम हो गए। ये वो शब है कि मदीने में दो जनाजे हैं, एक नाना का जनाजा है और एक नवासे का जनाजा है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शब शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। जालिम ने ऐसा जहर दिया, गिरिया आपने कर लिया है। जालिम ने ऐसा जहर बादशाह रूम से मंगाया था, हाकिम शाम ने ये कह के, एक मेरा ऐसा दुश्मन है जिसको मैं कई मर्तबा जहर दे चुका हूँ, लेकिन मुझको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। ऐसा जहर भेजो कि इस बार मुझको उससे छुटकारा मिल जाए। रिवायत में आया है कि 6 बार जहर दिया था और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना के रोज़े पे जाते थे, तवस्सुल करते थे और शफायाब हो जाते थे। इस बार बादशाह रूम से जो जहर मंगाया, जिसको जहर हलाहल कहते हैं, उसने वो जहर भेजा, लेकिन साथ में ये नसीहत भी की थी कि देखो ये जहर ऐसा है कि अगर इसको दरिया में डाल दोगे तो दरिया की तमाम मछलियाँ मर जाएंगी। किसी मोमिन को, किसी मुवाहिद को, किसी मुसलमान को ये जहर न देना। इस जालिम ने ये जहर कई वास्तों के जरिए जोधा बिनते अशअस के पास भिजवाया, 1 लाख दिरहम, और साथ में ये लालच भी दी कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे यजीद से कर दूंगा। इस मलऊना ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोज़े से थे, इफ्तार के वक्त जब इमाम हसन ने मांगा पानी या दूध के अंदर वो जहर मिला दिया था, इमाम हसन की खिदमत में पेश किया। इमाम हसन ने जब वो दूध पिया, जहर का अंदाजा हो गया, आप तड़प गए और उससे कहा तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी, तूने मुझे जहर दिया है, तूने मुझे कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद वो फरार कर जाती है। गरीब मदीना है ना, मजलूम मदीना है। इमाम हसन किस कदर गरीब थे, मदीने में रह करके भी गरीब थे। अरे जो घर में गरीब हो, इसलिए कि जब शौहर पे कोई मुश्किल पड़ती है तो शौहर अपनी ज़ौजा को याद करता है। यहाँ ज़ौजा ही ने जहर दिया है। इमाम हसन किसको बुलाए? कनीज़ों से कहा जाओ मेरी बहन ज़ैनब को बुला के लाओ। कनीज़े गई, ज़ैनब आई। जनाबे ज़ैनब ने देखा भैया हसन के कलेजे के टुकड़े गिर रहे हैं। मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब, आपके लिए ये मंजर ज्यादा सख्त था या ये कि तश्ते तला में भाई का कटा हुआ सर, या नो के नेज़े पर भाई का कटा हुआ सर देखा। जनाब ज़ैनब ने जब ये आलम देखा, अपने भाई की ये हालत देखी, तड़प करके रोना शुरू किया। फिर जनाब ज़ैनब दौड़ती हुई जा रही है, अपने भाई हुसैन को बुलाने के लिए आवाज़ देती हुई जा रही है, ऐ भैया हुसैन, ऐ भैया अब्बास, ऐ आन, ऐ जाफर आओ, भैया हसन को जहर दे दिया। इमाम हुसैन आए, देखा
कैफियत देख करके बर्दाश्त न कर सके, तड़प करके रोना शुरू कर दिया। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया, ला यौमक यौमका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबू अब्दुल्लाह, जो मुसीबतें तुम पे पड़ेंगी वो मुसीबत किसी पे नहीं आएगी। दोनों भाई ने गले मिल करके गिरिया किया। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत की, देखो मुझे नाना के पहलू में दफन करना, लेकिन अगर वहाँ दफन ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जा करके दफन करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया। गुस्ल देने के बाद, कफन पिन्हाने के बाद अब जनाजा ले करके चले। अब जनाजा लेकर के रौज़े रसूल की तरफ चले। चाहते हैं कि रौज़े रसूल में नाना के पहलू में दफन करें, लेकिन एक खातून खच्चर पे सवार होकर के आ गई। उसने कहा, मैं यहाँ पे दफन नहीं होने दूंगी, रसूल की हशमत को पामाल नहीं होने दूंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फरमाया, सबसे पहले तुमने रसूल की हशमत को पामाल किया और कह रही हो कि पामाल नहीं होने दूंगी। फिर उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि बनी उमैया ने तीर की बारिश शुरू कर दी। अरबाब मकातिल ने लिखा है, अरे इतने तीर बरसाए कि 70 तीर इमाम हसन के जनाजे पे पैवस्त हुए। अरबाब मकातिल ने लिखा है, अंदर से जहर ने पाश पाश किया था। असम ओ कता अमआहु, जो मक्तल में जुमला है, जो जहर दिया था उसने इमाम हसन के पूरे बातिन को पाश पाश और टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हाय, ये वो मजलूम है जिसको अंदर से जहर ने पाश पाश किया है और ऊपर से तीरों ने छलनी कर दिया है। बनी हाशिम ने भी चाहा कि इसका जवाब दे, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन की और ये कहा, मेरे भैया हसन की वसीयत है कि कोई खून न बहने पाए। अब लेकर के इमाम हुसैन इमाम हसन के जनाजे को जन्नतुल बकी में आ गए। जन्नतुल बकी में इमाम हुसैन बैठ करके इमाम हसन के जनाजे से एक एक तीर निकाल रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं। मरसिए का तर्जुमा ये है, आप मरसिया इस अंदाज में पढ़ रहे हैं, अरे गारत किया हुआ लूटा हुआ वो नहीं है जिसका माल लूट लिया जाए, गारत किया हुआ वो है कि एक भाई अपने भाई को सुपुर्द लहद करे। फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने और दूसरे बनी हाशिम ने इमाम हसन को जन्नतुल बकी में, बस आखिरी जुम्मे है, जन्नतुल बकी में सुपुर्द लहद किया और फिर सुपुर्द लहद कर देने के बाद इमाम हुसैन अपने भैया हसन की कब्र पे बैठे गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। गिरिया कर लीजिए, क्योंकि नबी अकरम ने फरमाया है, जो आँख मेरे बेटे हसन पे रोएगी वो उस दिन नहीं रोएगी कि जिस दिन तमाम आंखें रो रही होंगी। जो दिल मेरे बेटे हसन के गम में गमगीन होगा, उस दिल के लिए कोई दुख ना होगा कि जिस दिन कोई पुरसाने हाल ना होगा। इमाम हुसैन दफन करने के बाद अपने भाई हसन की कब्र पे बैठे गिरिया कर रहे हैं। दूसरे बनी हाशिम ने बगल में हाथ डाल करके इमाम हुसैन को इमाम हसन की कब्र से उठाया। मैं कहूँगा, ऐ जवानाने बनी हाशिम, ऐ बनी हाशिम के शेरों, तुमने यहाँ पर इमाम हसन की कब्र से उठाया, लेकिन आज करबला के मैदान में आओ, जब कमरे बनी हाशिम के जनाजे पर नहरे अलकमा के किनारे ये मरसिया पढ़ते हुए पहुंचे थे, अलान इनका सरा ज़हरी वक़ल्लत हीलती, अब अब्बास के जनाजे से कोई उठाने वाला नहीं है।
Terus terus alien lah, ada बताइए बताइए इधर लगाए लग गया चलो बोलो साहब हुसैन 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 जब रिदा सर से मैं सदा देती
मगर हो ना सका, तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना लबी, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर। ऐ अलमदारे वफा, इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस थी बड़ी, तू ना आया गाज़ी। जब रिदा सर से छीनी तू ना आया गाज़ी। आ गई शाम अलम, लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम, पुरसा देने